जयपुर के चोमू में 25 दिसंबर को एक हादसा हुआ और हादसा ऐसा था कि जहां पर अगर कोई दूसरी पार्टियां होती तो शायद इसे सांप्रदायिक रूप दे सकती थी, लेकिन को मस्जिद को लेकर जो छोटा सा प्रकरण हुआ वो कब बड़े स्तर पे फैल गया। उसके बाद में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी आई। लेकिन आज भजनलाल सरकार ने चोमू में जिन उपद्रवियों ने वहाँ पर दंगे किए थे उनके घर पर आज पीला पंजा यानी बुलडोजर चलाकर उनके अतिक्रमण को हटाया गया। हमारे साथ में नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती हैं। उनसे हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर एक मुसलमान होने के नाते पार्टी ने आप पर दोबारा भरोसा किया है, क्योंकि एक मात्र पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जिससे शायद मेरे ख्याल से पहले उम्मीदवार हैं आप कि जिनको आपको दोबारा मौका मिला है अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर में। सबसे पहले तो आपको बधाई हो और आपको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के हमारे मुखिया प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और ये बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, क्योंकि बड़ा टास्क है। आने वाले दिनों में पंचायत के और नगर पालिका के चुनाव होंगे और हम जनता के बीच में जाएंगे। राजस्थान सरकार ने जो 2 साल में काम किए हैं और केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जब आएगा तो कमल का फूल नगर पालिका के चुनाव में खिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए दिन रात जो मेहनत की है, उनके नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान के अंदर कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिवार है, हमारे जो परिवार के मुखिया ने विश्वास के साथ में मुझे जो जिम्मेवारी दी है, उनके विश्वास में मैं खरा उतरने का काम करूंगा और नई ऊर्जा के साथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का हम काम करेंगे। अच्छा मेवाती जी, क्योंकि आपने बधाई भी दे दी, लेकिन अभी चोमू में जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया और वहाँ पर जो पीला पंजा जिसको हम JCB भी कह सकते हैं, वहाँ पर अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण भी तोड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन जो यहाँ जयपुर के विधायक हैं रफ़ीक खान, उन्होंने कहा है कि सरकार पीले पंजे का गलत उपयोग कर रही है। देखिए, अपराधियों में भय होना चाहिए। राजस्थान की जो हमारी सरकार है, सुशासन देने का काम 2 साल में जिन्होंने किया, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने, कोई भी अपराधी हो, किसी भी समुदाय से हो, क्योंकि अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, जिन्होंने इस तरह की गलत घटनाएं में जो हाथ था जिन लोगों का, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि हमने कश्मीर में सुना था कि पत्थरबाजी होती है, और जो ये शांत प्रदेश है हमारा, यहाँ चोमू में किस तरह से इस तरह का काम हो गया। उपद्रवियों ने पत्थर डालने का काम हमारे पुलिस अधिकारियों पर किया। जिन लोगों ने इस तरह का जो कृत्य किया है, गुनाह किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। लेकिन मेवाती जी, अगर एक बात की जाए, क्योंकि देश के अंदर में आपके समाज के बहुत सारे उलेमाए हैं जो फतवा जारी करते हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार से बेधड़क होकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो कि आपके खिलाफ भी कोई फतवा जारी हो जाए। देखिए, मैं अपराधियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, समाज के खिलाफ नहीं बोल रहा। पहली बात तो ये है कि अपराधी किसी समाज के नहीं होते, किसी तो समाज का ही है। नहीं, अपराधियों के विरोध कर रहे हैं हम। राजस्थान के अंदर अपराध है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो अपराध मुक्त राजस्थान बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये है, संकेत है कि राजस्थान के अंदर हम अपराध को बिल्कुल भी किसी भी श्रेणी में नहीं रहने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। क्योंकि आप पहले अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, क्योंकि आपको दोबारा जो मौका मिला है, लेकिन ये मान के चलिए क्योंकि आपने अंतर विधानसभा चुनाव में भी काम किया था, हम आपसे मिले भी थे वहाँ पर ग्राउंड में, क्या लगता है कि उसका परिणाम है कि सरकार और संगठन की तरफ से आपने जो मेहनत करी तो अध्यक्ष ने उसके फलस्वरूप आपको दोबारा अध्यक्ष बनाया? देखिए, संगठन के कार्यकर्ताएँ हैं हम, पार्टी ने सोच विचार कर जो भी निर्णय किया है और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पे उन्होंने वापस विश्वास जताया है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार का सदस्य होने के नाते पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेवारी मुझे जहां भी मिली, चाहे अंतर चुनाव में मिली हो, चाहे वक्फ कानून का जो बिल आया था उसमें मिली हो, या पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया था उपचुनावों में, उसमें जिम्मेवारी मिली, जहाँ भी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैंने उसको अच्छी तरह में करने का पूरा प्रयास किया। और आज भी ये बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हमारे मुखिया मदन राठौड़ जी ने जो मुझे दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में प्रवास कर भारतीय जनता पार्टी सरकार की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनकी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और जब चुनाव में जब रिजल्ट आएगा तो हमने जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट
मांगरोल में किया, इसी तरह बूथ मैनेजमेंट पूरे राजस्थान में पंचायत चुनाव में हम करेंगे और निश्चित रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। क्योंकि अमित जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा तो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, आप कैसे अपने समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की तरफ से मोह भंग होता जा रहा है और हुआ भी एक वोट देते नहीं है, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप मुसलमानों को, कैसे लेकर आएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि हिंदू समाज के लिए है, मुस्लिम समाज के लिए, सर्व समाज के लिए वो काम करते हैं, 3600 कौम के लिए काम करते हैं। जब सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे समाज के लोगों को मिलता है तो हम उनके पास जाएंगे, जो लाभार्थी हैं उनसे बात करेंगे और माननीय मोदी जी की जो योजनाओं का जिनको लाभ मिला है उनके बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि लोगों के अंदर जिस तरह का उत्साह माननीय मोदी जी को लेकर है, क्योंकि एक ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना है जो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने किया है। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, वो भी 8 करोड़ राजस्थानियों की बात करते हैं, 3600 कौम की बात करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार, उन योजनाओं के माध्यम से हम हमारे समाज के लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जब देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आपके लिए काम कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ आप सबको मिल रहा है, तो जब लाभ आपको मिल रहा है तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। अंततः चुनाव में भी हमने इस तरह का प्रयोग करके देखा और उसमें हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिला। आपको लगता नहीं है कि आपके समाज में एजुकेशन की कमी है, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक तो मेरे ख्याल से आदमी का दिमाग कैसे डाइवर्ट होगा, कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो तो खुले मंच पे गाली बकते हैं मुसलमानों को, और एक अल्पसंख्यक मोर्चा देके क्या केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है पार्टी ने, या इस कोई काम भी हो रहा है मुसलमानों के लिए? जो कुछ नेता हैं जो इस तरह के बयानबाजी देते हैं वो पार्टी के हितैषी नहीं है, वो माननीय प्रधानमंत्री के हितैषी नहीं है, वो व्यक्तिगत तो खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान देते हैं। हम उन लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। उस बात को हम, लेकिन वो तो आपकी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं। पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह के बयान देंगे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पार्टी कभी नहीं कहती कि किसी समाज के खिलाफ आप बयान दीजिए। उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, पार्टी के बयान नहीं है। तो ऐसा तो नहीं फॉर्मेलिटी कर दी कि ठीक है भैया एक सभी समाजों को संगठन में ले रखा है, तो एक अल्पसंख्यक मोर्चा की कमी थी इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा को भी ले लिया जिससे कि सारी जातियों को संगठित करके रखा जा सके? देखिए, जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी का गठन हुआ था, करीम छागला साहब की अध्यक्षता में पहली मीटिंग हुई थी और पहले फाउंडर मेंबर थे सिकंदर बख्श साहब जो राष्ट्रीय महामंत्री बने थे, और मोर्चे का गठन भी जब ही हुआ और आज तक चल रहा है। कभी ये नहीं रहा कि इस समाज को अलग रखा जाए। जब माननीय मोदी जी सभी समाजों को साथ लेकर चल रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सभी समाजों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो इसमें कहने का कोई नहीं है। हमारे विपक्षी जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां इस तरह के आरोप लगाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमेशा पंजा जो चला है वो केवल मुसलमानों के पे ही चला आज तक? क्या हिंदू आतंकवादी नहीं हुए या हिंदू मुलजिम नहीं हुए? कोई भी अपराधी हो, किसी समाज से हो, प्रत्येक समाज के जिन्होंने अपराध किया उनके ऊपर चला है पंजा। यूपी के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, मुसलमानों में नहीं और दूसरे समाजों के लोगों को भी चला है। यूपी का फार्मूला राजस्थान में भी आ गया? राजस्थान में अपराधियों के लिए फार्मूला है ये। राजस्थान में जो माननीय भजनलाल जी जो काम कर रहे हैं, अपराधियों के अंदर भय है सरकार का कि यहाँ अपराध हम चलने नहीं देंगे। और जो कांग्रेस जो कहती है कि मुसलमानों की बीजेपी के अंदर में कोई पहुंच नहीं है, क्यों जाते हैं, किस लिए करते हैं, तो क्या इस भ्रम को तोड़ेंगे आप? बिल्कुल, समाज के बीच में हम जाएंगे माननीय मोदी जी की योजनाओं को लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेके, और बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है और जनता के हितों में वो काम करती है। और अल्पसंख्यक समाज के लिए जब हमने आंकड़े निकाले तो हमारे समाज की जनसंख्या से ज़्यादा लाभ हमारे लोगों को मिला है। क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था एजुकेशन को लेकर, तो क्या लगता है क्या आपकी एजुकेशन मदरसों तक ही सीमित रह जाएगी या बच्चों को स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह भेजेंगे? देखिए, अब जब एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन के मामले में राजस्थान अव्वल है, और IAS, IPS, RS की जब लिस्ट आती हैं तो पहले कभी नहीं आया करती थी। अब निस्वार्थ होकर निष्भाव से हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार ने जब काम किया तो RS भी बने हमारे इलाके से भी। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समाज जागरूक हो रहा है और शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, हम उनसे यही बात करते हैं कि शिक्षा की तरफ हमारे लोगों को बच्चों को आगे पढ़ाने का काम कीजिए। जहाँ कोई कमी हो, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके लिए बच्चों की शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना चाहती है, उसका लाभ लीजिए। शिक्षा चाहे मदरसों में हो, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, शिक्षा का कोई स्तर नहीं था। शिक्षा आप चाहे मदरसे में पढ़ाइए चाहे स्कूल में पढ़ाइए। सरकार तो मदरसे बंद कराने में लगी है। कहीं नहीं है, हमारे मदरसे चल रहे हैं, कहीं भी ऐसे नहीं है। मदरसों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। किसने कहा आपको मदरसे बंद हो रहे हैं?
मदरसे बंद नहीं हो रहे, मदरसों में विकास के काम हो रहे हैं, मदरसों में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो रहे हैं। तो चलिए, आपको बधाई हो एक बार दोबारा। तो ये थे हमीद खान मेवाती और इन्होंने हमारे सवालों का बिल्कुल बेधड़क होकर जवाब दिया। साथ में मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, क्योंकि जिस समाज से ये आते हैं वहाँ कई बार फतवा जारी ज़रूर होता है, तो कहीं इन पे भी फतवा जारी नहीं हो जाए, क्योंकि खुल के समाज के लिए बोलते हैं। लेकिन इनका कहना था कि ये फतवा जारी होता है क्योंकि जो अपराधी हैं उनके लिए। इनका मानना है कि अपने समाज के बच्चों को एजुकेशन देंगे, अपने समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बाद सरकार की जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं में भागीदारी निभाने का भी ये काम करेंगे और पार्टी के हित के लिए, चाहे पंचायत चुनाव चाहे निकाय चुनाव में, जी तोड़ मेहनत करेंगे। इन्होंने अंता चुनाव में भी बहुत मेहनत की। उसको देखते हुए जो मंगरोल विधानसभा क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन अभी समय बताएगा पार्टी अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को कितनी तवज्जो देती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको बधाई हो बहुत बहुत। धन्यवाद। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।